पाकिस्तान इस वक्त वो बदतरीन मुल्क बन चुका है जहाँ एक नहीं बहुत सारे ऐसे केस रिपोर्ट होते हैं जहाँ पर बच्चों के साथ ज्यादती की जाती है। बच्चे अपने घर में, स्कूल में, मदरसे में, किसी भी जगह पे महफूज नहीं है। हफ्जा की माँ थाने गई और दोबारा उसने उस शख्स पर दरखास्त दायर की और अपने जानने वाले, मिलने वाले लोगों से कहा कि मैं सुलह करने को तैयार हूँ अगर मुझे ये कुछ रकम दे दे तो। रकम के एवज हफ्जा की वालिदा उस इंसान को, उस दरिंदे को माफ़ करने को तैयार थी जिस दरिंदे ने उसकी बेटी की ज़िंदगी को जहन्नुम बना दिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं MYK क्राइम और मैं हूं आपके साथ सनम वकास। नाज़रीन, किसी भी माशरे का, किसी भी सोसाइटी का सबसे बड़ा नासूर ये होता है कि वहाँ पे आने वाला कल आपके बच्चे गैर महफूज हों, आपकी आने वाली नस्ल ही गैर महफूज हो। पाकिस्तान इस वक्त वो बदतरीन मुल्क बन चुका है जहाँ एक नहीं बहुत सारे ऐसे केस रिपोर्ट होते हैं जहाँ पर बच्चों के साथ ज्यादती की जाती है। बच्चों के साथ ज्यादती के केस इस कदर बढ़ चुके हैं यहाँ पर कि बच्चे अपने घर में, स्कूल में, मदरसे में, किसी भी जगह पे महफूज नहीं हैं। बच्चे हर जगह पे गैर महफूज हैं। आखिर बच्चे अपने ही मुल्क में, अपने ही स्कूल्स में इतने इनसिक्योर क्यों हैं? क्या हमारे यहाँ ऐसा कोई इदारा नहीं जो इस चीज़ की रोकथाम के लिए काम कर सके, जो इन मासूम बच्चों को इन दरिंदों से बचा सके? आए दिन कई बच्चे इन दरिंदों की दरिंदगी का शिकार होते हैं। स्कूल भेजते हुए अब बच्चों को माएँ डरती हैं कि खुदा जाने हमारे बच्चों के साथ वहाँ क्या हो जाए। क्या माएँ अपने बच्चों को ये कहना शुरू कर दें कि बेटा इंसान पे एतबार नहीं करना, इंसान को देखते ही चीखते और चिल्लाना शुरू हो जाना है? क्या माएँ अपने बच्चों को स्कूल भेजना छोड़ दें? क्या माएँ अपने बच्चों को बैग में छुरियाँ देकर भेजा करें? माएँ अपनी बेटियों को क्या सिखाएं कि उनकी बेटियां छोटी उम्रों में ही दरिंदगी का शिकार हो जाएंगी? जिस उम्र में आजकल बच्चियों और बच्चों को दरिंदगी का शिकार किया जा रहा है, उनकी इज्जतों को नोचा जा रहा है, उनको रोंदा जा रहा है, उस उम्र में तो बच्चों को इन चीज़ों का पता ही नहीं होता। यहाँ पे दरिंदगी का शिकार होने वाला कोई एक बच्चा नहीं, बहुत सारे बच्चे हैं जो यहाँ पे दरिंदगी का शिकार हुए हैं। ऐसा ही एक वाक़या अंदरूने लाहौर में पेश आया। एक 5वीं क्लास की स्टूडेंट बच्ची जो कि सिर्फ 11 साल की थी, उसको उसके घर में ही मौजूद एक किराएदार ने नोचा और इस कदर नोचा कि उसकी रूह तक को ज़ख्मी कर दिया। एक बच्ची हिफ्ज़ा नामी जो कि 5वीं क्लास में पढ़ती थी, वो अपने घर में रहती थी और उसके घर के सामने ही उन्हीं के घर का एक पोर्शन था, वहाँ पे एक किराएदार रहता था जिसकी उम्र 30 साल थी। उस किराएदार ने हफ्ज़ा को पहले तो थोड़ा थोड़ा ब्लैकमेल करना शुरू किया। जैसे ही उसकी माँ को देखता था, हफ्ज़ा की माँ एक बेवा औरत थी, वो अपनी बच्ची को घर पर छोड़कर काम काज के लिए जाती थी। जैसे ही वो काम काज के लिए निकलती थी, हफ्ज़ा मासूम को हरेस करना शुरू कर देता था वो इंसान। शुरू में उसने घर की छत पर हफ्ज़ा को हरेसमेंट का शिकार बनाया और किसी ने वहाँ एक नाजेबा वीडियो बना ली जो शख्स वो हफ्ज़ा के साथ कुछ ऐसी हरकत कर रहा था। वो वीडियो जब हफ्ज़ा की माँ को दिखाई गई तो हफ्ज़ा की माँ ने अटेम्प्ट टू रेप की एप्लीकेशन उस इंसान के ख़िलाफ़ दे दी। जब हफ्ज़ा की माँ ने अटेम्प्ट टू रेप की एप्लीकेशन उस इंसान के ख़िलाफ़ दी तो उसको अदालत से ज़मानत मिल गई। वो ज़मानत पर रिहा हो गया। मामला थोड़ा ठंडा हो गया कि वो अदालत से ज़मानत पर रिहा था और हफ्ज़ा या उसकी वालदा कुछ नहीं कर सकती थी। कुछ दिन गुजरने के बाद हफ्ज़ा की वालदा को शक पड़ा कि हफ्ज़ा के साथ कुछ मामला है, हफ्ज़ा की तबीयत ठीक नहीं है। चेकअप करवाने पर मालूम हुआ कि 11 साल की हफ्ज़ा, 5वीं क्लास की स्टूडेंट हफ्ज़ा माँ बनने वाली है। हफ्ज़ा की माँ ने डॉक्टर को कहा कि मेरी बेटी अभी फ़कत 11 साल की है, मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। एक 11 साल की बच्ची, 5वीं क्लास की बच्ची किस तरह से किसी बच्चे को पैदा कर सकती है? ये सोसाइटी क्या कहेगी? एक बच्ची जिसको खुद नहीं पता कि उसके साथ क्या हुआ है, वो बच्ची जिसको पता ही नहीं था कि उसके साथ कितना जुल्म हो गया, जिस बच्ची को मालूम ही नहीं था कि ये जो मेरे साथ हुआ है इसका अंजाम या नतीजा क्या होगा, मेरे साथ ये क्यों हुआ है, मेरा कसूर क्या है। हफ्ज़ा की माँ ने डॉक्टर को कहा कि हमें ये बच्चा नहीं चाहिए। डॉक्टर ने कहा कि ये बच्चा मैं अबॉर्ट नहीं कर सकती। हफ्ज़ा की उम्र बड़ी थोड़ी है और ये पुलिस केस है और बहुत सारे पैसे डॉक्टर ने मांगे। हफ्ज़ा की वालदा खामोश होकर हफ्ज़ा को घर लेकर चली गई। वहाँ पर हफ्ज़ा की वालदा ने हफ्ज़ा को कुछ देसी दवाइयाँ वगैरह खिलाई जिससे
हफ्ज़ा का हमल गिर गया, जिससे हफ्ज़ा का बच्चा अबॉर्ट हो गया। 11 साल की 5वीं क्लास की स्टूडेंट हफ्ज़ा को उस बच्चे से निजात मिल गई। कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। इसके बाद हफ्ज़ा की वालदा को कुछ लोगों ने कहा कि तुमने ये क्या किया, तुम एक गरीब औरत हो, तुम एक बेवा औरत हो, तुम अगर थोड़ा सा डट जाती, तुम्हारे पास अच्छा पॉइंट था, तुम इस केस को उठाती तो तुम्हें बड़े पैसे मिल जाने थे और तुम्हारी सुलह हो जानी थी। क्यों तुमने ऐसा नहीं किया? वो आज़ाद फिर रहा है, तुम दोबारा से उस पर एप्लीकेशन दो। हफ्ज़ा की माँ ने थाने में जाकर दोबारा दरख्वास्त दायर की और अपने जानने वाले मिलने वाले लोगों से कहा कि मैं सुलह करने को तैयार हूँ, अगर मुझे ये कुछ रकम दे दे तो। रकम के एवज़ हफ्ज़ा की वालिदा उस इंसान को, उस दरिंदे को माफ़ करने को तैयार थी जिस दरिंदे ने उसकी बेटी की ज़िंदगी को जहन्नुम बना दिया, जिस दरिंदे ने उसकी बेटी को सोसाइटी में सर उठा के जीने के काबिल नहीं छोड़ा। हफ्ज़ा की वालिदा की लड़ाई फ़कत पैसे की थी। हफ्ज़ा की वालिदा को मैंने और बहुत सारे मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले और बहुत सारे लोगों ने कहा कि अगर आपने लड़ना है तो आपकी लड़ाई हम लड़ेंगे, लेकिन उसका कहना था कि मैं गरीब औरत हूँ, मैं लड़ नहीं सकती, मैं लड़ना चाहती नहीं, लड़ना नहीं चाहती, गरीब औरत है और गरीब औरत अपनी ही बेटी का सौदा करना चाहती। हमारी बच्चियाँ पामाल हो रही हैं, हमारी औरतें पामाल हो रही। क्यों? क्या इस मुल्क में ऐसा कोई कानून नहीं है जो इन दरिंदों को रोक सके? क्या इस मुल्क में ऐसा कोई कानून नहीं है? क्या इस मुल्क में लोग औलाद पैदा करना छोड़ दें? क्या इस मुल्क में लोग अपने बच्चों के गले दबा दिया करें? क्या इस मुल्क में लोग अपनी बेटियों को ज़िंदा ही दरगोर कर दिया करें? इस वक्त से पहले इस्लाम के आने वाला वक्त शायद ज़्यादा बेहतर था। हम मुसलमान हैं, हम कलमा पढ़ने वाले हैं, हम दीन वाले हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इस वक्त हमारे मुल्क में बच्चियों के साथ ज़्यादती हो रही। ये किसी एक शहर की कहानी नहीं है, ये पाकिस्तान के हर शहर में इस वक्त महीने में सबसे ज़्यादा केस रिपोर्ट होने वालों में ज़्यादती का केस है, जो मासूम बच्चों के साथ ज़्यादती की जाती है। और ये माशरे का बदतरीन इख्तिताम है कि उस माशरे में इंसानियत की पामाली की जाए। अपने बच्चों की तरबियत करें, अपने बच्चों से बातचीत करें, अपने बच्चों को गलत और सही का फ़र्क बताएं, क्योंकि ये आज जो लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, हमारे बच्चों को नोच रहे हैं, शायद इनकी सही तरबियत नहीं हुई, शायद गलत और सही का इनको किसी ने फ़र्क नहीं बताया, शायद इनको गलत और सही की तमीज़ नहीं है। ये लोग ख़ुद तो गर्क हो रहे हैं, साथ बहुत सारे लोगों को गर्क कर रहे हैं, बहुत सारी मासूम ज़िंदगियों को निगल रहे हैं। MYK क्राइम को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। सनम वकास को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।